दोस्तों, गोंदिया भंडारा जिले के एक ऐसे शासक जिन्हें इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने भोज पर बुलाया था, क्या आपको इस बारे में जानकारी है? एक जमाना ऐसा भी था जब यहाँ हाथी घोड़ों से सज्ज लोधी शासकों की पराक्रमी सेना थी। क्या आपको इस बारे में मालूम है? बहुत से लोगों का जवाब होगा नहीं। दोस्तों, हमने कुंवर तिलक सिंह नागपुरे ये नाम तो सुना होगा, जो काफी दानी स्वरूप के इंसान थे। गोंदिया का शासकीय अस्पताल जिनके नाम से जाना जाता है और जिले के विकास में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उन्हीं के पूर्वजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो इतिहास आज तक किसी को पता नहीं, उसी इतिहास को बाहर लाने का हमारे टीम का प्रयत्न है। दोस्तों, बात है 1750 की, जब खंडेराव महाराज पंजाब के लुधियाना से रामटेक और नागपुर आए और मराठा सरदार के भोसलों के विश्वास पात्र बने। उनकी दो संतानें थी, काशी पटेल और दासी पटेल, जिन्हें गोंदिया भंडारा के अनेक गांवों की जहागीरी मिली। काशी पटेल की 7 संतानें थी, जिन्हें मध्य प्रदेश के कुछ गांवों की जहागीरी मिली, तथा उन्हीं के पुत्र नरबत पटेल, जिन्हें कामठा, फुलचूर और हिरडामाली की जहागीरी मिली। काशी पटेल की संतानों में नरबत पटेल काफी साहसी और पराक्रमी थे, जिनका जन्म 1818 में हुआ। पूर्व विदर्भ में सेना कार्यवाही में उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाकर अपना वर्चस्व कायम बनाया। उनके बाद उनके सुपुत्र यशवंतराव महाराज ने भी पराक्रम दिखाकर अपना वर्चस्व कायम रखा। साल 1873 को उनको एक बेटा हुआ, जिसका नाम रखा गया राजे राय बहादुर इंद्रराज सिंह नागपुरे, जिन्हें कामठा, फुलचूर और हिरडामाली की जमींदारी विरासत में प्राप्त हुई। गोंदिया भंडारा जिले के विकास में राजे राय बहादुर इंद्रराज सिंह नागपुरे का योगदान कभी भी भुलाया जा नहीं सकता, क्योंकि प्राप्त जानकारी के अनुसार गोंदिया में रेलवे स्टेशन का निर्माण भी उन्हीं के वजह से हुआ था। राजा साहब को शिकार का काफी शौक था। अपने जमाने में उन्होंने कई आदमखोर शेरों का व अन्य पशुओं का शिकार किया, जिसकी निशानी आज भी हिरडामाली के महल में देखने को मिलेगी। आज भी उनके जमाने के हथियार और अस्त्र शस्त्र को संभाल कर रखा है। आइए देखते हैं। अभी जो आप यहाँ पे अस्त्र शस्त्र देख रहे हैं, यह सभी अस्त्र शस्त्र कामठा के बाड़े में काफ़ी अच्छे ढंग से नागपुरे परिवार द्वारा सहेजा गया है। आप जो यह शस्त्र देख रहे हैं, यह शस्त्र फरसा कहलाता है। आपने धार्मिक कथाओं में देखा होगा, परशुराम जी के हाथ में जो शस्त्र रहता है वह यही फरसा है। आप देख रहे हैं, इसकी धार अभी भी वैसी है जैसी उस समय थी। उसी प्रकार रामायण महाभारत के टीवी सीरियल्स में आपने तीर कमान देखी होंगे। आपको यह तीर कमान और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन परिवार द्वारा यह तीर कमान काफ़ी अच्छे ढंग से सहेजा गया है। इसमें देखिए हल्दी कुमकुम के निशान भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि क्षत्रियों की परंपरा होती है कि दशहरे में शस्त्र पूजा की जाती है, तो प्रतिवर्ष काफ़ी उत्साहपूर्वक परिवार द्वारा इन अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है। एक विशेष बात और कि हमारे पूर्वज कुंवर तिलक सिंह जी काफ़ी दानवीर वृत्ति के थे। उन्हीं की स्मृति में रानी उमा देवी ने गोंदिया शहर के मध्य सिख समाज के धार्मिक स्थल गुरुद्वारे के लिए ज़मीन डोनेट करी थी। और जो यह आप कौचा देख रहे हैं, यह कौचा चांदी का बना हुआ है और यह कौचे में डेट लिखी हुई है 12 जनवरी 1943, जब फाउंडेशन स्टोन रेलवेली के गुरुद्वारे का रखा गया था। तब पहला पत्थर कुंवर तिलक सिंह जी की धर्मपत्नी रानी उमा देवी जी के द्वारा इसी कौचे की सहायता से रखा गया था। और यह कौचा श्री गुरु द्वारा कमेटी गोंदिया द्वारा रानी उमा देवी को भेंट स्वरूप प्रदान किया गया था। तो आप यह
पहुँचा भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो के खेलने की एयर गन है, आज भी इसमें लोड होती है। चालू कंडीशन में है। उसी आप ये देख रहे होंगे, यह भी एक एयर गन ही है जो आज भी चलाई जा सकती है। तो काफ़ी अच्छे ढंग से परिवार के द्वारा यह संपूर्ण चीज़ें जतन करके रखा गया है। आपसे उम्मीद है कि यह सभी चीज़ें वास्तु देखने के लिए आप कामठा के इस बारे में जरूर बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, इंद्रराज सिंह के बाद उनकी जमींदारी 3 पुत्रों में विभाजित हुई। बड़े लड़के कुंवरलाल सिंह नागपुरे को हिरडामाली की जमींदारी प्राप्त हुई। उसी तरह से कुंवर दिवाकर सिंह नागपुरे को फुलचूर तथा कुंवर तिलक सिंह नागपुरे को कामठा की जमींदारी प्राप्त हुई। आइए हम सबसे पहले चलते हैं कामठा महल, जो कि कामठा किले के नाम से प्रसिद्ध है। कामठा से ही पूरे साम्राज्य का कामकाज होता था। पूरी सेना यहाँ पर ही वास्तव करती थी। पूरे महल को बाहर से किले का स्वरूप दिया गया। तीनों तरफ से सुरक्षा हेतु गहरी खाई थी। सेना यहाँ पर रहकर पूरी हलचल पर नजर रखती थी, जो कि अलग अलग टुकड़ियों में रहते थे। उन्हीं के वर्तमान वंशज नीरज सिंह नागपुरे ने हमें चप्पे चप्पे की जानकारी दी। सैनिकों को नीचे हिस्से में रहने हेतु कमरे बनाए गए, जो कि बेहद पक्के एवं सुरक्षित थे। यह घराना सभी धर्मों पर विश्वास रखता चला आ रहा है। इसीलिए मंदिर के निकट ही बाबा चांद साहब वली की दरगाह बनाई गई, जहां मुस्लिम समाज के सैनिक अपनी प्रार्थना कर सके। दरगाह के निकट ही मां जगदम्बा का सुंदर मंदिर भी सजाया गया, जहां पुराने जमाने के साहित्य को उपयोग में लाकर मंदिर की शोभा बढ़ाई गई। परिवार के लोगों ने उस जमाने में उपयोग में लाने वाले सामान को भी संजो कर रखा है। पुराने जमाने के पंखे, फर्नीचर और अन्य सामान को भी संभाल कर रखा है, क्योंकि आने वाले पीढ़ियों को इतिहास की जानकारी रहे। इन चीजों को देखकर हम समझ सकते हैं कि उस जमाने में भी यह सब साहित्य उपयोग में लाया जाता था। अब हम चलते हैं फुलचूर। फुलचूर महल को निवास स्थान के लिए उपयोग में लाया जाता था। ये भी काफी भव्य और सुरक्षा को ध्यान कर रखकर बनाया गया है। इसके चारों ओर लंबी दीवारें बनाई गई। महल के पीछे एक तालाब है, जिसका भी बेहद रोचक इतिहास है। इस महल में हाथी रहते थे, तो उन्हें पीने के लिए पानी और नहाने के लिए उसी तालाब में ले जाया करते थे। जिस द्वार से इन हाथियों को ले जाया करते थे, उसी द्वार को आज भी हाथी द्वार के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ उस जमाने की लग्जरी गाड़ी भी है, जिससे राजा साहब घूमते थे। दोस्तों, जब राजे राय बहादुर इंद्रराज सिंह नागपुरे रानी विक्टोरिया के निमंत्रण पर भोज करने हेतु इंग्लैंड गए थे, तब रानी ने उन्हें बेहद ही सुंदर सा उपहार। राय बहादुर इंद्रराज सिंह जब पूरे जमींदारों को बुलावा हुआ था, जब इंग्लैंड गए थे, महारानी विक्टोरिया ने बुलाई थी। ये राजा इंद्रराज सिंह जो है ये इंग्लैंड गए थे, वहाँ उनकी मीटिंग हुई थी। उसके बाद में फिर वहाँ पे महारानी विक्टोरिया ने प्रेजेंट दी, तो राजा साहब ने बोले कि मेरे को इसे गिफ्ट नहीं होना, प्रेजेंट नहीं होना, ऐसी कोई चीज़ दो
कि मैं अपने क्षेत्र में ले जाके अपने गांव में जाके दिखाऊं। तो ये जो फानूस है ये महारानी विक्टोरिया ने प्रेजेंट की थी वहाँ पे कैंडल वाला है ये। और जब भोजन हुआ था तो महारानी विक्टोरिया की बाजू वाली चेयर में बैठ के राजा इंदिरा सिंह ने भोजन किया था। तो यह था फुलचूर महल। अब हम चलते हैं हिरडामाली। जहाँ पर भी भव्य ऐतिहासिक महल है। राजा राय बहादुर के नाम पर स्कूल भी चलाई जाती है। उस जमाने के अस्त्र शस्त्र और राजा साहब के शिकारों की निशानी आज भी हिरडामाली के महल में हमें देखने को मिलेगी। उन्हीं के वर्तमान वंशज अस्त्र शस्त्रों की जानकारी देने जा रहे हैं। अभी जो आप मेडल मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह मेडल है केसर हिंद मेडल। जैसी वर्तमान समय में आज का पद्म भूषण पद्म विभूषण अवार्ड होता है, उसी प्रकार ब्रिटिश शासनकाल में समाज सेवा करने हेतु यह सर्वोच्च पुरस्कार था केसर हिंद मेडल, जो कि राजा राय बहादुर इंदिरा सिंह जी नागपुरे इन्हें ब्रिटिश शासन द्वारा प्राप्त हुआ था। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आप यह जो मेडल देख रहे हैं, यह मेडल्स राय बहादुर की उपाधि जिन्हें प्राप्त होती है, ऐसे महापुरुषों को यह मेडल मिला करता था। और उसका क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार था कि जिन्होंने समाज सेवा की है और शासन में उनका योग्य रहा है, ऐसे ही लोगों को ही यह पुरस्कार यह मेडल मिला करता था। इस श्रृंखला में मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत सारे मेडल्स रखे गए हैं। सभी मेडल्स पीतल के और तांबे के बने हुए हैं, जो कि रिंग के रूप में हैं। आप देख रहे हैं रिंग के रूप में हैं और इन्हें तो अपनी उंगलियों में पहना जा सकता है। और इन सभी के ऊपर में यह राज मुद्राएं हैं इस स्टम्प से, और इसका उपयोग शासकीय कामों में किया जाता है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आप देख रहे हैं यह पीतल के स्टम्प्स देख रहे हैं। यह सभी मेडल्स, ये सभी स्टम्प्स पीतल के बने हुए हैं। यह जो चिन्ह देख रहे हैं, यह पीतल का बना हुआ कामठा रियासत का राज चिन्ह है। पूरे मध्य भारत में इस राज चिन्ह की विशेष ख्याति थी और इन्हीं राज चिन्हों के द्वारा मान सम्मान नागपुर परिवार को प्राप्त हुआ है। जो यह आप बटन्स देख रहे हैं, यह बटन्स खास तौर से इंग्लैंड से मंगाई गई थी। जो शाही पोशाक थी, उन पोशाकों में यह बटन्स लगाई जाती थी और जिसका वह कोट हुआ करता था, शाही पोशाक हुआ करती थी, उसी की फोटोज उन बटन्स में लगी होती थी। इन बटन्स को बने हुए लगभग 100 साल के ऊपर। यह ब्रिटिश शासनकाल की साबुन है, काफ़ी एंटीक साबुन से है, ग्लिसरीन की साबुन। यह इत्र की बोतल है, इस समय के फाउंटेन पेन है, आप देख रहे हैं। ये ब्रिटिश शासनकाल के दौरान उपयोग में आई जाने वाली दिया सलाई माचिस आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे विशेष बात यह है कि जो आज हम लोग पेप्सोडेंट पेस्ट यूज़ करते हैं, आज से 70-80 साल पहले भी यह पेप्सोडेंट टूथ पाउडर यहाँ पर हिरडामाली बाड़े में, कामठा बाड़े में, फुलचूर बाड़े में उपयोग में किया जाता था।
यहाँ पर विभिन्न किस्म की लकड़ी की बनी हुई खड़ा हुआ आप देख सकते हैं। जब भी तीर्थाटन के लिए जाया जाता था या पूजा पाठ का समय होता था, ऐसे समय में चमड़े की चप्पलें पहनना वर्जित था। ऐसे समय में शाही परिवार के सदस्य इन्हीं लकड़ी की बनी हुई खड़ाऊ का उपयोग किया करते थे। आप यह पुराना वास्तु देख रहे हैं साथ में। क्या बोलेंगे इसको वास्तु क्या बोलेंगे? यह जो आप पुरानी सौर से बना हुआ एक सामान देख रहे हैं, यह सामान है उन व्यक्ति के लिए जो गाय चराने जाए थे। गाय की जब भी अपनी गाय को चराने जाया करते थे तो इशारे के लिए वे इस सामान का उपयोग किया करते थे। इसके बनने पर गाय कहीं पे भी हो दौड़ी चली गाय के पास आ जाया करती थी। यह पत्र है, एक्चुअली कैलेंडर है। सन 1940 से लेकर 1967 तक का यह कैलेंडर है। इसके पीछे में एक चूड़ी लगी हुई है। इसको घुमाने पर इसके पूरे सन चेंज होते हैं, साल चेंज होते हैं, वार चेंज होती है, दिनांक चेंज होते हैं। तो यह भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है हमारे इस म्यूज़ियम का। यह है लगभग 30 सालों का कैलेंडर। अब मेरे हाथों में आप जो यह लोहे का गोला देख रहे हैं, यह कोई आम गोला नहीं है। युद्ध में उपयोग होने वाली जो तोपें थी, उन तोपों का यह गोला है। एक छोटी तोप है, लगभग 2-2.5 फीट की तोप है हमारे यहाँ पर लगी। तो उस तोप में यह लोहे का गोला उपयोग में आया करता था। दवा यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यह गांधी चश्मा है। यहाँ पे बच्चों की खेलने की, दिवाली की पटाखा फोड़ने की है। आज से लगभग 100 साल पुरानी बंदूक है। इसी प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सिलेंडर रखे हुए। इन सिलेंडरों का उपयोग कुछ इस प्रकार हुआ करता था। जो ये नीचे ये जो सिलेंडर्स है, इसका उपयोग भी बहुत बेहतरीन उपयोग होता था उस समय में। आज से लगभग आज़ादी के पहले यह सिलेंडर्स इस बोतल के ऊपर जमा जाता है। चूड़ी कसने के बाद इसे इस बटन के द्वारा प्रेस किया जाता है। प्रेस करने के बाद इन सिलेंडर्स से गैस निकलती है और यह गैस जाती है इस कांच से बने हुए बाउल के अंदर। और इसके अंदर में जो भी पानी रखा हुआ है वह बिल्कुल ठंडा सोडा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस समय जो शराब के शौकीन रहते थे उन लोगों के लिए यह व्यवस्था की गई। इस समाज में कटहल का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो शादी के समय और बाकी समय भी इसको अपने इस साइड में घिसाया जाता था। ये इस तरीके के होता है। ये जो होता है कवर है, ये इसका वर्क आप देखिए चांदी से है, चांदी का बना हुआ है। और इसके बाद ये आप देख रहे हैं, इसको तलवार की बचाव के लिए उपयोग किया जाता था। इसको इस तरीके का पहना जाता था, इस तरीके का रहता है। अगर किसी ने तलवार से मार दिया तो इस तरीके ये आपको जो ऊपर दिख रहा है, इसको एक तरह से दान पट्टा भी कहते हैं। उनके घोड़े के ऊपर बैठ के जो सिपाही लोग रहते थे उनको मारते हैं। इसको भी हाथ में इसमें हीरामनी से हम लोग आज देखेंगे। हम लोग हीरामनी जमींदारी में है, जो हमारे दादाजी के नाम से जो पावती निकलती थी, जो कर वसूली वगैरह की जमींदारी की, उस समय की ये पावती है। तो ये देखिए यहाँ पे सब लोगों के नाम और देवरी तक के इसका पूरा पावती का जो हमारा वसूली आती थी, ठीक है, कर वसूली वगैरह बोलते थे, वो सब चीज़ें। दोस्तों, इसी नागपुरी परिवार में गिरजा शंकर नागपुरी का भी जन्म हुआ, जो गोरेगांव विधानसभा से 2 बार विधायक रहे। अपने राजनीतिक रुतबे के लिए वो पहचाने जाते थे।
दोस्तों, नागपुरे परिवार द्वारा जिले में बहुत से जन कल्याणकारी काम किए गए। कुंवर तिलक सिंह नागपुरे के पश्चात उमा देवी द्वारा गोंदिया शहर के मध्य 10 एकड़ जमीन दान दी गई, जहां आज जिला रुग्णालय है। गौशाला हेतु गोंदिया शहर के निकट ही 34 एकड़ जमीन दान दी गई। लोधी जमींदार के अनुशया पर ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बिरसी हवाई अड्डे का निर्माण किया गया, जहां 480 एकड़ जमीन दान और संग्रहित की गई। कृषि विकास हेतु 80 एकड़ जमीन दान दी गई, जहां आज भी पुलिस मुख्यालय स्थित है। शिक्षा के विकास हेतु अनेकों गांवों में स्कूलों महाविद्यालयों के लिए भूमि दान भी दिया गया। गोंदिया शहर के रेलटोली परिसर में सिख बंधुओं के लिए गुरुद्वारे के लिए भी जमीन दान दी गई। फुलचूर में भव्य राम मंदिर बनाने के लिए भी बहुत सी जमीन दान दी गई तथा आर्थिक सहायता भी की गई। और ऐसे अनगिनत कार्य नागपुरे परिवार द्वारा जन कल्याण के लिए किए गए। भाइयों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको चैनल की हर नई अपडेट्स मिलती रहे।